मैं दानिश अब्बासी। कहते हैं कि पढ़ाई लिखाई की कोई उम्र और समय सीमा तय नहीं होती। ऐसे ही एक शख्स जो हमारे करीब बैठे हैं, डॉक्टर रियाजुद्दीन, इन्होंने अपनी शिक्षा प्राप्त करने में एक इतिहास रच दिया। और आइए इनसे जानते हैं कैसे इन्होंने अपनी शिक्षा प्राप्त की है और आज ये साउथ अफ्रीका में डॉक्टर की पोस्ट पर हैं। आपने जो अपनी शिक्षा जो प्राप्त की है वो किस उम्र में की है? वो 49 साल में मैंने एडमिशन लिया और करीब जो है 52 साल में जो क्लियर हुआ है। मगर मेरे को पढ़ने की उम्मीद पहले से ही एक दिलचस्पी थी कि जिसमें मैं पारिवारिक स्थिति की वजह से मैं कुछ नहीं कर पाया, जो आगे चल के मैंने बेटी की शादी 2019 में की। 19 में करने के बाद में मैंने फिर एडमिशन मतलब जो BMS में किया और मैं जो है क्लियर मतलब जो क्वालिफाई 22 में हो पाया। तो आपने जो है बेटी की शादी अपनी क्वालिफिकेशन उससे पहले नहीं की थी, बेटी की शादी पहले की थी आपने? पहले बेटी की शादी की थी और मेरे को दिक्कतें सामने आती रही पारिवारिक, जो मतलब जो मेरी वाइफ का जो मेरी इंतकाल वो हुआ, जो ऑफ हुई, तो बच्चों की छोटी छोटी जिम्मेदारी थी, नहीं पढ़ पाया। फिर फादर एक्सपायर हो गए और होने के बाद में क्या एक दिलचस्पी तो लगी रहती थी, मगर जिम्मेदारी के साथ में मेरे जो मतलब जो भाई बहनों की जिम्मेदारी थी मेरे पास। मेरा भाई जो है पुलिस में क्राइम ब्रांच में इस वक्त मौजूद है मेरठ, और क्योंकि मेरे पे जिम्मेदारी परिवार की ज़्यादा थी तो परिवार को संभालने में मैंने ज़्यादा दिलचस्पी दी, अपने ऊपर छोड़ दिया। और उसके बाद में जब जिम्मेदारी मेरा भाई सेलेक्टेड हो गया, मेरी बेटी की जिम्मेदारी ख़त्म हो गई, उसके बाद में मैंने बच्चों को देखा पढ़ते हुए। मेरे बच्चे ने BSc कर लिया 2019 में। उसके बाद में मेरे को भी दिलचस्पी लगी कि भाई मैं भी कुछ करूं। 2019 में आपने एडमिशन लिया? नहीं, 2019 में मैंने उनके बाद में, हाँ। अच्छा, अपने आप बेटे ने कर ली थी आपके? BSc फाइनल करने के बाद में उनके साथ ही फिर मैंने एडमिशन ले लिया। एजुकेशन की कोई उम्र नहीं होती। मैंने भी उसके बाद में CMS क्रिटिकल किया। क्रिटिकल करने के बाद में फिर मेरे को दिलचस्पी लगी, फिर मेरा नीट का वो हुआ, फिर मैं इस तरह से जो मतलब जो आगे बढ़ता चला गया। अब आपकी कितनी उम्र है? मेरी आज 54 साल हो चुके हैं और 54 साल का मैं हो चुका हूँ। 55 होने जा रहा हूँ अभी 2-3 महीने बाद। अब साउथ अफ्रीका में जैसे आप डॉक्टर हैं, तो आपको कितने दिन हो गए साउथ अफ्रीका में डॉक्टरी की पोस्ट पर? मुझे 3 साल हो चुके हैं वहाँ। 3 साल? जी, 3 साल हो चुके हैं। MBB टेक वहाँ का होता है, तो वो भी वहाँ मैंने क्वालिफाई किया था। सन 2019 में एडमिशन लिया आपको वहाँ कॉलेज में, क्योंकि आप बहुत और बच्चों से उम्र दराज होंगे, तो वहाँ क्या आपको किस चीज़ की कठिनाई हुई महसूस, उसके बारे में बताएं। क्लासमेट थे, उन लोगों ने भी मतलब जो पहले दिन मेरे को अजीब लगा, मगर उसके बाद में मेरे जो नई जनरेशन के बच्चे थे वो मेरे दोस्त बने। उन्होंने मेरे को मेरा अनुभव लेने की वजह से उन्होंने मेरे से दोस्ती की और अच्छा मेरा साथ दिया। आज भी मेरे बहुत ही अच्छे उनसे संबंध ऐसे हैं। मेरे बेटों से भी छोटे हैं, मगर बेटी से भी छोटे हैं। मेरे जो मतलब जो मेरे साथ की क्लासमेट थी, बेटी से भी कम उम्र की थी, मगर मेरे को बहुत ही अच्छा सपोर्ट देती रही। जो आपके बराबर में सीट पर बैठते थे बच्चे, वो आपको अंकल कहते थे, कैसा लगता था? नहीं, अंकल तो नहीं कहते थे, वो ज़्यादातर मेरे को डॉक्टर साहब, या मतलब जो मैं उनसे कहता था कि जो मतलब जो अंकल मत बोले, अच्छा हमें भी नहीं लगता कहते हुए, वो भी फिर भी नाम नहीं ले पाते थे, मगर फिर भी जो मतलब जो संबोधन कर जाते थे, कभी डॉक्टर साहब के नाम से कर जाते थे, रियाज सर कर जाते थे, सर ही बोलते थे ज़्यादातर। और वहाँ भी लोग मेरे को मतलब जो ये नहीं कहते थे कि ये यहाँ पर जो मतलब जो स्टूडेंट है, लोग मेरे को प्रोफेशनली मतलब जो वहाँ पे ये समझते थे कि कोई टीचर है या हुआ। शुरू में दिक्कतें आई। जो कहते हैं कि पढ़ाई लिखाई की कोई उम्र समय सीमा तय नहीं होती, ऐसा ही कर दिखाया डॉक्टर रियाजुद्दीन ने। हमारा मोटिव यही होता है कि हम जो है एजुकेशन के लिए आगे तक जाएं। देखा होगा आपने, ये भी मुस्लिम समुदाय से आते हैं डॉक्टर रियाजुद्दीन, तो मुस्लिम समुदाय में सरकारी डेटा भी है कि मुस्लिम समुदाय बहुत कम पढ़ा लिखा है। तो जब आप कोशिश करेंगे तो उस कोशिश को सफल करने वाला ईश्वर अल्लाह आपका साथ देगा। बेफिक्र होकर आप जो हैं किसी भी उम्र में एडमिशन लें। और मिसाल आपने देखी डॉक्टर रियाजुद्दीन, जो आज अच्छी पोस्ट पर साउथ अफ्रीका में डॉक्टर की पोस्ट पर हैं और अच्छी खासी तनख्वाह लेते हैं। नमस्कार, मैं दानिश अब्बासी, आप देखते रहिए BSR न्यूज़ हिंदी।